श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन का पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है। सावन के इस पवित्र महीने में कितने सावन के सोमवार पड़ रहे हैं और किस दिन पड़ रहे हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही पूजा विधि क्या है, संपूर्ण व्रत नियम क्या है और सावन के इस पावन पर्व पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम देने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपना प्यार हमारे वीडियो पर बनाए रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, सावन मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है, जिसे भगवान शिव का अति प्रिय महीना कहा जाता है। इस माह में शिव भक्त विशेष रूप से सोमवार के व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र पूजन आदि अर्चना विधियां संपन्न करते हैं। इस पवित्र काल में भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। भगवान शिव के प्रिय महीने सावन का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। यह महीना भक्ति, श्रद्धा और उपवास के लिए समर्पित माना जाता है। हर साल सावन मास का भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं और ये जानने में उत्सुक रहते हैं कि यह पवित्र महीना कब से शुरू होगा और इसकी पूजा विधि क्या होगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इस साल 2025 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। देखिए, 2025 में सावन मास की शुरुआत वैसे तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा 10 जुलाई को लग रही है। उसके अगले दिन से यानी कि 11 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है। 11 जुलाई को शुक्रवार होगा और 11 जुलाई से सावन प्रारंभ होकर इसका समापन 9 अगस्त दिन शनिवार को पूर्णिमा के दिन पूर्ण होगा। सावन प्रारंभ 11 जुलाई दिन शुक्रवार से होगा, लेकिन सावन के सोमवार, पहला सावन का सोमवार 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार को पड़ेगा। दूसरा पावन सावन सोमवार का व्रत आप 21 जुलाई 2025 को रखेंगे। भगवान शिव के पावन महीने में तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई को पड़ेगा और चौथा सावन का सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा और वहीं सावन की समाप्ति 9 अगस्त पूर्णिमा के दिन हो जाएगी। तो ये तो क्रम है, जिस क्रम में जो लोग व्रती हैं या जो जानना चाह रहे हैं कि सावन के सोमवार किस दिन पड़ेंगे, ये मैंने उनका क्रम बता दिया है। आप इसको नोट करके रख लें। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह महीने में उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और मान्यता ये भी है कि सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्य जैसे कि रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक, शिव चालीसा का पाठ और मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। सावन का महीना प्रकृति के सौंदर्य का भी प्रतीक है। वर्षा ऋतु के आगमन से चारों ओर हरियाली छा जाती है, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। यह समय आध्यात्मिक चिंतन और आत्म संयम के लिए भी उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं कि सावन महीना में आपको पूजा कैसे करनी है, क्या है पूजा का क्रम। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। अपनी भक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न प्रकार से उनकी आराधना करते हैं। सामान्य जो पूजा क्रम है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, पर ध्यान रखें काले और नीले वस्त्रों से आप परहेज करें। पूजा शुरू करने से पहले व्रत या पूजा का संकल्प ले लें। घर में या मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें। अगर आप घर में आपके पास शिवलिंग है तो बहुत ही उत्तम है। आप मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर पे ही आप पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्हें बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। फल, फूल, धतूरा भी भगवान शिव को चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें।
ओम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करना भी इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है। सावन व्रत की कथा या अन्य धार्मिक कथाएं सुने या फिर पढ़ें। पूजा के अंत में सभी को प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से इस क्रम से आप सावन के महीने में पूजा कर सकते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने का विशेष महत्व होता ही है, लेकिन साथ ही व्रत रखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं। जैसे कि व्रत शुरू करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प आप जरूर ले लें। व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग केवल जल पीकर ही इस व्रत को रखते हैं। अनाज और नमक का सेवन इस दौरान वर्जित माना जाता है। तो जिस तरीके से आप ये व्रत को संपूर्ण करना चाहते हैं, उसका संकल्प भी आप व्रत के संकल्प के समय ले सकते हैं। व्रत के दौरान तन और मन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। बुरे विचारों से बचें, शांत रहें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दिन में सोने से बचें, रात्रि में जागरण कर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहें। व्रत के दौरान क्रोध, अहंकार और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से आप दूर रहें। इस महीने में दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। शाम को भगवान शिव की पूजा करें, आरती करें और अगले दिन विधि विधान से अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। इन व्रत नियमों को आप जरूर ग्रहण करें और अपने व्रत को संपूर्ण करें, और इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ को जल्द प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, सावन का महीना, वैसे तो जो व्रती हैं उनको ये नियम धारण करने चाहिए, लेकिन जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि सावन के महीने में आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप पूरे सावन, आप चाहें तो सोमवार का व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप पूरे सावन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय शिव की पूजा अवश्य करें। उन्हें जल, दूध, दही, शहद और बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का 108 बार या अधिक बार जाप करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो इसे पूजा के दौरान जरूर अर्पित करें। भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से करें। इसमें भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के भजन और कीर्तन करें। शिव चालीसा का पाठ करें। इससे मन को शांति मिलती है और वातावरण भी पवित्र होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप सक्षम हैं तो कांवड़ यात्रा में भाग लेकर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो ये थी जो जानकारियां जो आपको सावन के महीने में करनी चाहिए। और सावन के महीने में आपको क्या नहीं करना है। इस महीने में नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। विचारों से दूर रहें। हमेशा सकारात्मक और शुभ विचार रखें। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र और अशुद्ध शरीर से पूजा ना करें। स्वच्छता का आप जरूर ध्यान दें। क्रोध और विवाद से बचें। संयम और शांति बनाए रखें। असत्य बोलने से बचें। सत्य और धर्म का पालन करें। सावन के महीने में मांसाहार, मदिरापान से परहेज करें। तामसिक भोजन ना करें, सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस माह में बाल, नाखून काटने से बचें। इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है कि सावन के दौरान बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही कढ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। हरी सागदार जो सब्जियां होती हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों से आप परहेज कर सकते हैं। अगर आप सावन के महीने में नियम पूर्वक व्रत करके, नियम पूर्वक रह के भगवान शिव का ध्यान करते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आप पर जरूर प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरी यही कामना है
कि सावन के महीने में भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।